अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी उर्दू की किताब से यानी चाहरुम जमात की उर्दू की किताब से एक नज़म फ़ितरत का सबक उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हमने इस नज़म को पढ़ा है, इसकी रीडिंग बुलंद ख़्वानी हो चुकी है। इस नज़म में जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, नज़म गज़ल के लिखने वाले को हम शायर कहते हैं और सबक के लिखने वाले को हम मुसन्निफ़ कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नज़म फ़ितरत का सबक। फ़ितरत का सबक इस नज़म के अंदर शायर कहता है, ये सूरज चाँद सितारे, ये चकराते सैयारे, ये मीलों मील समंदर, एक दुनिया इसके अंदर, ये आते जाते बादल, हर सू खेतों में जलथल, ये चांदी जैसा पानी, सब्ज़े की रंगत दानी, ये ताज़ा खुन हवाए खुशियों का संदेशा लाए, ये ढलती धूप की लाली, ये शाम शगुफ़ों वाली। ये जो मैंने भी अशार आपके सामने पढ़े हैं, शायर हमें इसमें फ़ितरत से की चीज़ों के मुतालिक बता रहा है। फ़ितरत क्या है? यानी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया के अंदर कुदरती तौर पे चीज़ें बनाई है, जो इस हमारी दुनिया का हिस्सा है, उनको शायर इस नज़म में बयान कर रहा है और उनकी खूबियाँ बयान कर रहा है। जैसे वो कह रहा है, ये सूरज चाँद सितारे, ये चकराते सैयारे, ये सब चाँद सितारे सूरज ये हमारी दुनिया का हिस्सा ही है। और ये दूर मीलों तक फैला हुआ समंदर, और ये जो समंदर है, आपको ये पता होगा, जो ज़मीन है पूरी दुनिया में से एक ही, अगर हम 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा सिर्फ ज़मीन का है और 3 हिस्से पानी के हैं। तो जितने चीज़ें हमें ज़मीन पे मिलती है, जैसी एक दुनिया ज़मीन पे आबाद है, वैसी ही एक दुनिया समंदर के अंदर भी आबाद है। और वो पानी के बता रहे हैं कि पानी इतना साफ़ शफ़ाफ होता है। अभी तो बहुत से जो हम समंदर के किनारे पे जाते हैं, हमें काला गंदा पानी दिखता है, क्योंकि उसमें फैक्ट्रियों का गंदा पानी और हमारे मोहल्लों का गंदा पानी जाके मिल जाता है। लेकिन जहाँ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जब हम पानी को देखते हैं, बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ होता है। और जब हम गांव देहात जाते हैं, हम खेतों को देखते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। और उनकी जो पौधे होते हैं खेतों के अंदर अनाजों के, उनकी अनाजों की बालियाँ होती है, दिल करता है कि उन्हें हम सिर्फ देखते रहें। उसके आगे शायर कहता है, ताज़ा खुन्क हवाए खुशियों का संदेशा लाए, ये ढलती धूप की लाली, ये शाम शगुफ़ों वाली। ये जो हवा है जब हमारे जिस्म पे लगती है तो हमें एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। और जब हम शाम के वक्त सूरज के ढलने का नज़ारा करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर एक बनफशी रंग का, नारंगी रंग का पूरा कलर, एक रंग छा जाता है, पूरा आसमान लाल रंग में या बनफशी रंग का हो जाता है। और ऐसा इतना अच्छा लगता है कि काश ये मंज़र काफ़ी देर तक रहे, लेकिन ये कुछ पलों में हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। उसके आगे शायर कहता है, बच्चों तुम भी तो आओ, फितरत को दोस्त बनाओ, दरिया से रवानी सीखो, इससे जौलानी सीखो, सब्ज़े से लहकना सीखो, फूलों से महकना सीखो, जुगनू से दमकना सीखो, तारों से चमकना सीखो, चिड़ियों से गाना सीखो, बुलबुल से तराना सीखो, उल्फत का करीना सीखो, दुनिया में जीना सीखो। शायर ये हमें बता रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जिस तरह दरिया बहता रहता है अपने जोश के साथ, हमें भी हर काम उसी तरह जोश व खरोश से करना चाहिए। और जिस तरह से सब्ज़े यानी फूल, पेड़ पौधे लहकते हैं, फूलों से खुशबू आती है, जुगनू चमकते हैं और तारे चमकते हैं और चिड़िया गाना गाती है, बुलबुल की मीठी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, इन तमाम चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कुदरती चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। और हमें एक दूसरे से मोहब्बत का सलूक करना चाहिए, आपस में भी, इंसानों को इंसानों के साथ और इंसानों को जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, और मोहब्बत के साथ हमें इस दुनिया में रहना चाहिए। इस नज़म के ज़रिए हमें शायर आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहने का सबक देता है। और एक सबक ये मिलता है कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ें बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अब हम अगले वीडियो में एक नए सबक और एक नए मज़मून के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।